नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। मैं आपका आदर्श। प्रशासन के द्वारा शहर के एक वरिष्ठ पत्रकार ओम वर्मा के खिलाफ एक गंभीर आरोप लगाया गया है और उन पर कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी शुरू हो गई है। एक पत्रकार के ऊपर प्रशासन के द्वारा ऐसे आरोप लगाना कितना सही है और कितना फंसाना है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन के स्टेट प्रेसिडेंट। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, आप इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन के स्टेट प्रेसिडेंट होने के नाते एक पत्रकार के ऊपर प्रशासन के द्वारा ऐसी आरोप लगाया गया है, इस पे आपकी और आपके ऑर्गेनाइजेशन की क्या भूमिका होगी? देखिए आदर्श, कल ये सूचना जी फेसबुक में बोल रहा हूँ, ये व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मुझे भी आई थी। शिप्रा राजपूत एक प्रशिक्षु डीएसपी हैं जी, उनके द्वारा एक पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हैं ओम वर्मा जी, उनके ऊपर एक कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी चल रही थी। तो किसी भी चीज़ में मान लीजिए, ठीक है, हम पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं जी, लेकिन जब तक पूरी जानकारी हमको नहीं मिलेगी तो मैं किसी से क्या बात करूँगा। और जब जानकारी लेने की कोशिश मैंने की तो पूरी कहानी ही उल्टी जी नजर आई। शिप्रा राजपूत के बारे में आपको बताऊं कि वो प्रशिक्षु डीएसपी हैं, निहायत ही ईमानदार और निहायत ही अच्छी पदाधिकारी हैं। मतलब पुलिस का जो प्रारूप होना चाहिए, पुलिसिंग जिसको आप कहते हैं, मैंने पुलिसिंग एक कुशल, हाँ, कल हम लोग ईमानदारी की बात कर रहे थे वैसे ही। हाँ, तो एक कुशल पुलिसमैन जिसको कहते हैं जी, शिप्रा राजपूत उस तरीके से काम कर रही हैं। ये पूरा का पूरा मामला जो है ये ज़मीन के विवाद से जुड़ा हुआ है जी। और आपको बता दें कि ओम वर्मा जी जो पत्रकार हैं, उनके पिताजी चंपारण के बहुत बड़े पत्रकार हैं जी, अशोक कुमार वर्मा जी। हम लोग बड़ा सम्मान करते हैं उनका। ये ज़मीन विवाद का मामला है। उनकी कुछ प्रॉपर्टी पतौरा में, कुछ प्रॉपर्टी मिस्कॉट में, और जैसे कि सूत्रों से मुझे जानकारी मिली कि माताजी के निधन, हालांकि माताजी का जो निधन हुआ उस निधन में भी उनके बड़े पुत्र ये ओम वर्मा जी हैं, इनकी बड़ी भूमिका रही, क्योंकि माँ बाप बड़े लाड़ प्यार से बच्चों को पालते पोसते हैं, लेकिन बच्चा जब नालायक निकल जाए, है ना, तो वैसी स्थिति में अंदर बड़ी पीड़ा होती है। तो जब जानकारी मुझे मिली, वो ज़मीन माताजी के मरने के बाद अंजू वर्मा जी के मरने के बाद बड़े पुत्र ने यहाँ न्यूसेंस क्रिएट करना शुरू किया कि प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दिया जाए। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि मिस्कॉट, जहाँ अशोक वर्मा जी रहते हैं, जिस मिस्कॉट की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी उनके नाम पर प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में भी हिस्सेदारी हुई तो उसमें पिता का हिस्सा नहीं लगा, है ना, दो भाग में ही उसको बांटा गया। जब मैं विस्तृत जानकारी के तौर पे वहाँ पहुँचा तो पाया कि 2022 में अशोक वर्मा जी ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा, और पत्र की कॉपी आप दिखा सकते हैं, मेरे पास वो कॉपी है। उस पत्र में स्पष्ट तौर पे उन्होंने अपने बड़े पुत्र के बारे में प्रशासन से अपने आप को बचाने की गुहार लगाई कि भाई ये व्यक्ति जो है, ये जो लड़का है, हाँ, ये मेरे लिए खतरा है, ये मुझे धमकी देता है, ये मुझे जान से मारने की धमकी देता है। मैं और जो बंटवारा, अच्छा, इन्होंने अपने हिसाब से जैसे पुत्र ने कहा उस तरीके से शेड्यूल बांट दिया गया। अशोक वर्मा जी अपने छोटे बेटे के साथ रहते हैं। तो रही बात पत्रकार की, आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि भाई इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन का मैं वाकई स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। तो मैं आपको बताऊं कि पूरे बिहार का जो जर्नलिस्ट यूनियन है वो अशोक वर्मा जी के साथ खड़ा है, न कि ओम वर्मा के साथ खड़ा है जी। ओम वर्मा, आप देखिए, मैं आपको बताऊं, इन चीज़ों से थोड़ा इतर हट के, जब घर में पुत्र पैदा होता है तो माँ बाप थाली बजाते हैं जी। थाली बजाने के पीछे उद्देश्य क्या होता है कि हमारे बुढ़ापे की लाठी आ गई, लेकिन वही बुढ़ापे की लाठी जिसको कि उंगली पकड़ के आपने चलना सिखाया, वो अगर आपके साथ बदतमीजी करे, वो अगर आपका सम्मान नहीं करे, उसके साथ आपका कैसा कैसी की स्थिति पैदा हो जाए, ये तो शर्मनाक ही नहीं। मतलब मैं क्या बताऊं। मैंने कोशिश की अशोक वर्मा जी से बात करने की, उन्होंने बात मुझसे की, लेकिन जब मैंने इस संबंध में उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ज्ञानेश्वर जी, सब ईश्वरीय कृपा है, कृपया जी हमारी तरफ से कुछ मत लिखिए। मैं अपनी वेदना, चूँकि अशोक वर्मा जी के साथ मैं काफ़ी दिनों से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, और मैं आपको बताऊं कि जब स्टूडेंट लाइफ हमारा था उस समय भी स्टूडेंट यूनियन के लीडर हम हुआ करते थे। उस समय से हम देख रहे हैं अशोक वर्मा जी को, एक बहुत ही कुशल
बहुत ही बेहतर फोटोग्राफर, अच्छे रिपोर्टर। और आपको बता दें कि अभी ओम शांति करके जो ओम शांति जो चलता है ना, ब्रह्मा फाउंडेशन, ब्रह्मा फाउंडेशन या कुछ करके संस्था है, जिसका कि राजस्थान में कौन सी जगह, मैं जगह का नाम भूल रहा हूँ, वहाँ पे उनका संगठन है। और तो अब तो अशोक वर्मा जी इतने आध्यात्मिक व्यक्ति हो चुके हैं कि उनके मन से किसी के भी प्रति मन से कोई बैराग उनके मन में नहीं रहता है। फिर उनके छोटे पुत्र से हमने बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भैया बिना अपने पिताजी से पूछे हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो मामले की तहकीकात हमने की तो तहकीकात में प्रशासन की तरफ से जो डॉक्यूमेंट हमको उपलब्ध कराए गए, जो डॉक्यूमेंट हमारे पास मिला, तो वैसा ही बिल्कुल निराधार आरोप। आपकी बात पुलिस ने डॉक्यूमेंट के आधार पर आपकी बात नहीं सुनी, तो आपने एक योग्य ईमानदार पदाधिकारी के ऊपर आरोप लगा दिया। और दूसरा यह है कि आप अपने आप को राष्ट्रीय स्तर का पत्रकार कहते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपने आप को पत्रकार कहते हैं, एक बाप को प्रताड़ित करते हैं, एक वैसे बाप को प्रताड़ित करते हैं जिस बाप का जो इमेज है, उस इमेज के सामने आप कहीं खड़ा नहीं हो सकते हैं। और ये मामला पत्रकारिता से संबंधित बिल्कुल नहीं है, ये घर का निजी विवाद है, निजी मामला है। इसलिए इस मामले को ओम वर्मा जी आप पत्रकारिता के साथ न जोड़ें। इसलिए कि अगर पत्रकार समाज की बात होगी तो बिहार का पूरा पत्रकार समाज ही नहीं, पूरे देश का पत्रकार समाज अशोक वर्मा जी के साथ खड़ा रहेगा। जी, ओम वर्मा जी से आपकी बात हुई? ओम वर्मा जी से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि प्रशासन की तरफ से ही हमको जितने डॉक्यूमेंट मिल गए। अब आप ये समझिए कि अशोक वर्मा जी 74 साल उनकी उम्र हो गई। 74 साल की उम्र में जो व्यक्ति प्रशासन को, जिला पदाधिकारी और एसपी को ये लिख के देता है कि भाई हमको हमारे बेटे से बचा लीजिए, वो बेटा हमारा कभी भी मेरा खून कर सकता है ना, तो अब ओम वर्मा से बात करने का क्या मामला बनता है? और दूसरा आपको बता दें कि आपने अभी ये इंफ्रा कौन सा एक चैनल है उनका, जिस चैनल के माध्यम से, हाँ इन्फोटेक करके एक चैनल है, जिस चैनल के माध्यम से उन्होंने अपनी बात समाज के सामने, इन्फो पोस्ट के माध्यम से उन्होंने अपनी बात समाज के सामने लाने की कोशिश की। उसमें उनको इस बात की भी चर्चा करनी चाहिए कि मेरी निजी मामला है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, छोटे भाई के ऊपर इनकी पत्नी ने यह आरोप लगाया कि अटेम्प्ट टू रेप हमारा कर रहा था। मतलब आप ये समझिए कि सारा सामाजिक ताना बाना जो है, वो सारा सामाजिक ताना बाना खत्म हो चुका है। घिन आती है ऐसे लोगों का नाम सुन के आज की तारीख में, जो पत्रकारिता के आड़ में अपने ही बाप को प्रताड़ित करता है। ऐसे लोगों को पत्रकार कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब प्रशासन ने जो आरोप लगाया है ओम वर्मा पे, वो बिल्कुल सही है। एक्चुअली क्या है कि कल ये बेसिकली थाने पे गए थे और अपने हिसाब से चीजों को करवाने का दबाव बना रहे थे। ठीक है, कि मेरे फेवर में आप एक पत्रकार हैं, एक पत्रकार होने के नाते पुलिस प्रशासन को जो सम्मान इनको देना चाहिए था वो सम्मान इनको दिया गया, लेकिन इसके बावजूद वो चीजों को अपने हिसाब से करवाने पर तुले हुए थे जी, है ना, जिसके चलते इनकी और जो प्रशिक्षु डीएसपी हैं उनसे थोड़ी बहस हो गई। उन्होंने कहा कि मैं आपके हिसाब से काम करूंगी या कानून के हिसाब से करूंगी। आप कहते हैं कि आपके छोटे भाई ने आपकी पत्नी का टांग तोड़ दिया, तो भाई डॉक्यूमेंट दीजिए जी, आप डॉक्यूमेंट दीजिएगा तभी ना हम कोई कार्रवाई। आप मेडिकल सर्टिफिकेट लगाइए, आप इंजरी का सर्टिफिकेट लगाइए, है ना, तो कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई कागज नहीं, कहने से तो नहीं होगा ना। तो इस तरह की स्थितियां पैदा हुई, एक पारिवारिक विवाद का मामला है। और रही बात पत्रकारिता की, तो मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि पूरा बिहार का, पूरे देश का पत्रकार अशोक वर्मा जी के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा, ये मैं आश्वस्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे कि आप देख रहे थे कि ओम वर्मा पर जो पुलिस ने गंभीर आरोप लगाया है वो पत्रकारिता का नहीं है, उनका निजी मामला है, और निजी मामले में पत्रकारिता को घुसाया जा रहा है। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।